अपॉर्चुनिटीज बहुत है बच्चों के आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंपलसरी कोर्स, तरीके की नेगेटिव बातें होती है। वो सोल्जर के लिए लड़ रही हैं, 26 जनवरी की परेड में भी वो हैं, वो ऑटो भी चला रही हैं, वो बस भी चला रही हैं। तो यह टीचर के अंदर बहुत गुण होते हैं। विमेन स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती है। 20 साल पहले शायद ऑप्शंस भी कम थे, और सिर्फ ये ना हो कि हम जॉब्स पे ही फोकस करें। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो समाज में ये परिवर्तन। आज के वक्त में एजुकेशन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये है कि उनके बच्चों को कहाँ ठीक से एजुकेशन मिले और जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। पिछले 20 सालों से एक यूनिवर्सिटी है UPES जो बच्चों का भविष्य संवारने में लगी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए CEO हैं शरद मेहरा जी। बात करेंगे उनसे। सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आज की तारीख में माँ बाप के लिए उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। 20 साल से ज़्यादा से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य सुधार रहे हैं। क्या लगता है कि एजुकेशन को लेकर के जो आप काम कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले, हज़ारों की संख्या में उन्होंने अपना भविष्य बनाया, आगे आपका क्या प्लान है इसको लेकर के और बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि पेरेंट्स के लिए शायद सबसे बड़ी एक टेंशन और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि बच्चे आगे बढ़ें। और 20 साल से हम इसको कर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ एलुमनाई पूरी दुनिया में और विदेश में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब आगे ये है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हम किस तरीके के नए कोर्सेज लेके आएँ। ऑनलाइन एजुकेशन, मेटावर्स में एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन, क्योंकि 20 साल पहले शायद ऑप्शंस भी कम थे स्टूडेंट्स के लिए भी, हमारे लिए भी। बट अब जो है बिल्कुल जिस तरीके के ऑप्शंस खुल गए हैं और इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, हमारी इकोनॉमी करीब 8% की रेट से ग्रो कर रही है और जो नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं उसकी वजह से, तो हमारी कोशिश ये है कि एक तो हम बच्चों को तैयार करें उन जॉब्स के लिए, और सिर्फ ये ना हो कि हम जॉब्स पे ही फोकस करें, उनकी वैल्यूज़ पे, उनकी लाइफ स्किल्स पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट कि वो टीम में कैसे काम करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, वो कैसे एक मॉरल वैल्यूज़ उनके अंदर लाएं। सो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सो आगे यही एक्साइटिंग प्लान्स हैं। और ये भी है कि जो बच्चे जॉब्स नहीं करना चाहते हैं, अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ रनवे करके एक इनिशिएटिव है जिसमें स्टूडेंट्स अपने आइडिया पिच कर सकते हैं, फंडिंग ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से और एंजल इन्वेस्टर्स से। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है बच्चों के आगे के लिए। सर, जेंडर इक्वलिटी की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन देखा गया कि जब ऐसा मौका पड़ता है कि जहाँ लड़की और लड़के को दोनों को एक साथ देखना होता है, तो कहीं ना कहीं लड़की के मामले में माँ बाप भी पीछे रह जाते हैं और एजुकेशन के जितने भी संस्थान हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा उनको कम आंका जाता है। लेकिन आपके यहाँ हमने देखा कि लड़कियों को ज़्यादा आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी आपने एक प्रोग्राम आज किया, काफ़ी अच्छा था, तो उसको लेकर के आपकी क्या सोच है आगे? देखिए, हमारा बिलीफ तो ये है कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो समाज में ये परिवर्तन ला सकती है। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये आज का नहीं है, ये सैकड़ों सालों से चल रहा है। तो उसको बदलने के लिए सबसे पहले जो एकेडमिक्स है और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारा ये शुरू से ये बिलीफ रहा है, चाहे शक्ति स्कॉलरशिप्स जो हमने दी, क्लासरूम टू बोर्ड रूम एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, और आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग म्यूज़िक वीडियो लॉन्च किया है, आज की रानी, जो आज के स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती है, विमेन स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये तो हमारी यूनिवर्सिटी का कोर बिलीफ रहा है और इसमें तो हम कभी भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे और सबसे आगे ही रहेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बिलीफ हमारा है कि जब तक नारी शक्ति का सदुपयोग नहीं होगा, समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अच्छा, वो मैंने देखा आज की रानी को से रिलेटेड आपने एक गाना लिखा है, उसके लिरिक्स आपने लिखे। ये सोच कहाँ से आई? मतलब एक टीचर के अंदर से कवि और लेखक निकल के आया और फिर उसके लिए गायक भी आपने चुना, तो दिलेर मेहंदी जैसा। तो ये सब कैसे हुआ अचानक से? देखिए, एक तो ये टीचर के अंदर बहुत गुण होते हैं, छुपे होते हैं, दिखते नहीं हैं। तो ये जब आइडिया आ रहा था कि हम ऐसा कुछ करें, तो बस दिमाग में एक ये लाइन सी आ गई कि मैं हूँ आज की रानी, और उसी से वो थॉट बनता चला गया कि विमेंस डे पे हम कुछ स्पेशल करें और जो विमेन है, हमारी जो नारी शक्ति है, उसको हम दिखा सकें कि आप क्या कर सकते हो। और सब कुछ कर रही हैं आज। विमेन एस्ट्रोनॉट्स हैं, विमेन पायलट हैं, वो सोल्जर के लिए लड़ रही हैं, 26 जनवरी की परेड में भी वो हैं, वो ऑटो भी चला रही हैं, वो बस भी चला रही हैं, वो घर भी संभाल रही हैं। तो इतना जब आप मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है आपकी, तो हम उसको समाज में हम आगे लेके आएँ, इस मकसद से वो गाना लिखा गया था। और जैसे जैसे इंस्पिरेशन मिलता रहा, और ये सारा इंस्पिरेशन मिला हमें आसपास की महिलाओं से, जो हमारी क्लासरूम में पढ़ाती हैं, जो हाउसकीपिंग की लेडीज़ हमारे यहाँ काम करती हैं, जो हमारे बहुत सारे फीमेल कॉलीग्स हैं जो लीडरशिप पोजीशंस पे हैं, तो उनसे इंस्पायर होके ये गाना लिखा गया है। अच्छा सर,
अभी आपने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जी। कुछ नेगेटिव्स भी बातें आती हैं इसमें। लोगों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद से नौकरियां घटेंगी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, तो नौकरियां घटने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसको लेकर के जो नेगेटिव लोगों के थॉट हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? जी, मेरे ख्याल से जो इस तरीके की नेगेटिव बातें होती हैं, शायद उनको फैक्ट्स का और तथ्यों का पूरा पता नहीं है। जॉब्स का नेचर, जॉब्स का स्वरूप ज़रूर चेंज होगा कि जो कुछ जॉब्स आज हैं डिमांड में, हो सकता है वो आगे चल के ना हो, बट कुछ नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे, कोडर्स के, टेक्नोक्रेट्स के, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, वो सारे नए जॉब्स चेंज होंगे। और एजुकेशन सिस्टम को ये करना है कि वो नई स्किल्स स्टूडेंट्स को देनी है, कि जिसलिए जो अब से 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद पास आउट होंगे, उनको जॉब्स की कमी ना हो। जैसे हमारे यहाँ इस समय कोई भी बच्चा आता है तो उसके बाद जब वो पास आउट करता है, उसके बाद लगभग 4 ऑफ़र होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में तो शायद इससे भी ज़्यादा ऑफ़र होंगे, बिकॉज जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हों या लॉ पढ़ रहे हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंपलसरी कोर्स है सबके लिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा, आप स्कूल कॉलेजेस तो चला ही रहे हैं, मैंने सुना आप कुछ महिला उद्यमियों की भी काफ़ी मदद कर रहे हैं जो आसपास समूह चलाती हैं, तो किस तरह से मदद कर रहे हैं आप लोग और किस तरह से आप लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी मदद उनको हम ये देते हैं आर्थिक रूप से, कि जहाँ फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर सके। फिर हमारा जो रनवे इनक्यूबेटर है वो उनको थोड़ी बिज़नेस के लिए गाइडेंस भी देता है, उनकी प्लानिंग में थोड़ी हेल्प करता है और उनको और फंड्स कैसे मिले उसमें हेल्प करता है, प्लस उनकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे हो उसके लिए हम काफ़ी हेल्प करते हैं। और आज हमने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए हमने एक 50 लाख का फ़ंड अलग से रखा है। सो वो उनके आइडियाज़ को हम आगे कैसे बढ़ा सकें उसके लिए शुरू किया है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव जिसको हम ग्रो बोलते हैं, जिसमें जो हमारी हाउसकीपिंग की महिलाएं हैं, जिनको हम बाहुबली महिलाएं हैं कहते हैं, उनके लिए इंग्लिश और कंप्यूटर स्किल्स का, क्योंकि अगर वो 2 चीज़ें उनको आ जाती हैं तो फिर उनके आगे बहुत सारे नए रास्ते खुल जाते हैं। चलिए, थैंक यू सर, हमारे साथ बात करने के लिए मेहरा जी थे जिन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर के बात रखी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेंडर इक्वलिटी को लेकर के लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब मौके पर कुछ करना होता है तो लोग पीछे कदम खींच लेते हैं। यहाँ पर यूपीएससी में यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन महिलाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है जो खुद मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हैं, उसको लेकर के जिस तरह से सीईओ साहब से हमारी बात है, उनका कहना है कि हम दोनों ही सेक्टर्स में लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई एक अलग विषय है, लेकिन समाज के लिए भी काम करना बेहद ज़रूरी है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।